नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के क्वार्टरली फाइनेंशियल नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके चलते कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट नजर आई है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि कंपनी अपने यूजर ग्रोथ और रेवेन्यू के मामले में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसकी भविष्यवाणी काफी कमजोर निकली। कमजोर क्वार्टर एस्टिमेट के बाद रोब्लॉक्स के शेयर्स में 10% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हाल के सालों में रोब्लॉक्स ने अपने यूजर बेस और कमाई में जबरदस्त ग्रोथ की थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर कमजोर प्रदर्शन की वजह क्या रही होगी? तो विश्लेषकों का मानना है कि रोब्लॉक्स के कमजोर प्रदर्शन के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि यूजर ग्रोथ में कमी में कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अब नए यूजर जुड़ने की स्पीड में, उसकी गति में काफी कमजोरी आ चुकी है। नए यूजर्स जुड़ना कम हो चुके हैं। काफी लोग जो पहले यूजर्स ऑनलाइन प्ले स्टोर से ये गेम्स एप्स डाउनलोड किया करते थे, लेकिन अब इसकी यूजर बेस अब कम हो गई है, फैन बेस कम हो चुकी है, जिस कारण रोब्लॉक्स गेम को काफी कम लोग अब डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें गेमिंग सेक्टर में मंदी, हाल के दिनों में पूरे गेमिंग सेक्टर में एक तरह की सुस्ती देखी गई है, जिससे रोब्लॉक्स भी अछूता नहीं रहा। काफी लोग अब सोशल मीडिया की तरफ बढ़ चुके हैं और ऑनलाइन गेमिंग्स की बात करें तो इसका दौर अब कम होता जा रहा है। वहीं इसके चलते रोब्लॉक्स के भी काफी फैन बेस कम हो चुकी है और लोगों ने इसके फैन बेस कम होने के कारण काफी लोगों ने अब रोब्लॉक्स गेम को डाउनलोड करना काफी हद तक कम कर दिया है और उसकी जगह वो लोग काफी अलग अलग एप्स में जुड़ चुके हैं, जहां पे वो अलग अलग गेम्स और कई तरह की कुछ ऐसी एप्स भी आ चुकी हैं जिसमें अलग गेम्स, काफी तरह की एप्स जा चुकी हैं जिनमें कई तरह के गेम्स हैं, टेम्पल रन और काफी तरह की ऐसी गेम्स भी हैं जिन पे हम जाके खेल सकते हैं। एक ही ऐप में काफी तरह की गेम्स है, लेकिन अब रोब्लॉक्स की इस तरह से फैन बेस काफी हद तक भी कम हो चुकी है। अगर आप बात करें, महंगाई और खर्चों में इजाफा हो गया है। बढ़ती महंगाई और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण लोग गेमिंग जैसी सेवाओं पर कम खर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं गेमिंग एप्स की, तो कुछ गेमिंग एप्स में पेमेंट करनी पड़ती है गेम्स खेलने के लिए। अगर जैसे प्रो वर्जन है, गेम खेली जाए तो वहां पे उसकी पेमेंट मांगी जाती है। इस वजह से काफी लोग वो गेम एप्स डाउनलोड नहीं करते और उसी की जगह अगर ये एप्स फ्री की कर दी जाए, लोगों को फ्री की एप्स मिलती हैं, तो वो लोग वहां से डाउनलोड करके वो गेम्स खेलते हैं। जबकि अगर इनके पेमेंट मांगी जाए, प्रीमियम मोड है कुछ है, वो उन लोगों को वहां पे प्रॉब्लम आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी लोग वैसी एप्स डाउनलोड करने से बचते हैं। फिर बात करेंगे कि इस प्रभाव से गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। रोब्लॉक्स के कमजोर प्रदर्शन से ये साफ संकेत मिल सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में मंदी का दौर शुरू हो सकता है। कई अन्य गेमिंग कंपनियां भी बिजनेस मॉडल को लेकर सतर्क हो रही हैं। वो लोग अपने अपने बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं, जिससे लोग उनकी तरफ और आकर्षक हो सकें। गेमिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाने लगा है। जो लोग गेमिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो लोग डर रहे हैं कि अगर वो भी इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं उनका भी धंधा मंदा ना हो जाए और उन लोगों के भी पैसे ना डूब जाए। कंपनी अब नए यूजर्स को आकर्षित करने और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए तरीके पर विचार कर सकती है। ये कंपनी अब नए नए फीचर्स लाने के लिए, जिस वजह से लोग उनकी तरफ और अट्रैक्ट हो और लोग वो गेम्स को डाउनलोड करें, वैसे कई नए फीचर्स ला सकते हैं हाल ही में, क्योंकि इसकी वजह से जो अभी तक के फीचर्स हैं इसमें इनका काफी इजाफा हो चुका है और लोगों ने डाउनलोड करना इनकी ऐप को बहुत हद तक कम कर दिया है, जिस कारण रोब्लॉक्स ऐप के काफी सारे यूजर्स डाउन हो चुके हैं, फैन बेस डाउन हो चुकी है और इनके इस कारण शेयर्स काफी हद तक डाउन हो चुके हैं। अब रोब्लॉक्स को अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, ताकि उनका यूजर एंगेजमेंट बढ़ सके, जिससे उन्हें उनका रेवेन्यू जनरेट हो, फिर उन्हें पहले की तरह उसी तरह वो पहले के मुकाम पे पहुंच सके। अब आप बात करेंगे कि वे क्या कर सकते हैं। कंपनी अब अपने रेवेन्यू मॉडल में सुधार कर सकती है। नए गेमिंग फीचर्स और अट्रैक्टिव कंटेंट, जैसे कि मैंने बताया, वो नया अट्रैक्टिव कंटेंट लाएंगे ताकि कुछ नए यूजर्स भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो लोग भी उस ऐप का इस्तेमाल करें और नए लोग जुड़ेंगे, जिस वजह से मोबाइल और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपेंशन से ग्रोथ को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। रोब्लॉक्स के कमजोर नतीजों ने गेमिंग इंडस्ट्री को झटका दिया है और इसके शेयर्स में काफी हद तक भारी गिरावट आई है। हालांकि
हालांकि कंपनी के पास अभी भी बड़े यूजर बेस और मजबूत ब्रांड वैल्यू का फायदा है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए इन्हें अपनी काफी हद तक कुछ रणनीतियों को बदलना होगा, जिस कारण इनका फैन बेस वापस उसी जगह पर आए और इनकी वापस पहले की तरह ही फैन बेस बढ़ सके। अगर गेमिंग इंडस्ट्री में ये मंदी जारी रही तो बाकी कंपनियों को भी इसके असर का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह के कई गेमिंग अलग एप्स को भी अगर इसी तरह का ये शेयर इनके डाउन रहे, उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता है और उन लोगों को भी अपनी काफी सारी गेमिंग स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करना पड़ सकता है, ताकि कुछ नए कंटेंट वो लोग क्रिएट करें जिस वजह से लोग उसमें आए। क्योंकि अगर जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो लोग नए नए फीचर्स निकालते हैं, तभी लोग उनकी तरफ आकर्षित रहते हैं, नए लेवल्स आएंगे गेम में, तभी उसी कारण लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं ताकि उन्हें नए नए फीचर्स मिले। अब देखना ये होगा कि रोब्लॉक्स ऐप अब ऐसे क्या फीचर सामने लाता है ताकि नए लोग उनके साथ जुड़ सके और उनकी फैन बेस दोबारा पहले की तरह बढ़ सके। फिलहाल की अपडेट में इतना ही, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।